नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से दूसरी इकाई का तीसरा पाठ। बच्चों, इस पाठ का नाम है लकड़हारा और वन और इस पाठ के लेखक हैं बच्चों अरविंद भटनागर जी। तो चलिए सबसे पहले इनका परिचय ले लेते हैं लेखक जी का, उसके बाद हम इस पाठ को देखते हैं। तो अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है बच्चों। पर्यावरण परीक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा इन्होंने बल दिया है। बच्चों, यहाँ पे एकांकी शब्द का वर्णन आया है। तो एकांकी बच्चों क्या होता है? एकांकी एक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा होती है। ये एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे वन एक्ट प्ले भी कहा जाता है। और ये नाटक की तरह एकांकी में कई किरदार और दृश्य होते हैं जिसमें अलग अलग भाव या विचार या घटनाएं व्यक्त होती रहती हैं और इसके नाटक की भांति अलग अलग भाग नहीं होते हैं। तो चलिए इस तरह की एकांकी को हम देखते हैं। लकड़हारा और वन किस तरह से है। यहाँ पर बच्चों इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी व छोटे परिवार का महत्व समझाया है। इनका कहना है कि पेड़ पौधों से हमें हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। इस पर बल दिया गया है। तो चलिए इस पाठ की ओर चलते हैं, लकड़हारा और वन। तो इसके प्रमुख पात्र इस तरह से हैं, पहले वो देख लेते हैं कि इस एकांकी में पात्र दिए हुए हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो हैं लकड़हारा, दूसरा है एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, उसे बताया गया है। फिर वापस लकड़हारे की पत्नी है और एक हरा भरा पेड़ है। तो इस तरह से इस कहानी के पात्र हैं। तो पहला दृश्य जो है इस कहानी का, इस कहानी में पहला दृश्य में जो कहानी है उसे चलिए देखते हैं। वो इस तरह से है। यहाँ पर बच्चों मंच पर इस नाटक के द्वारा इस मंच पर लकड़हारा टहलता हुआ जैसे जंगल में जा रहा है, ऐसा सीन क्रिएट किया गया है, दृश्य क्रिएट किया है कि लकड़हारा कुल्हाड़ी हाथ में लिए पेड़ के पास आकर रुकता है और उसे उस कुल्हाड़ी से इस पेड़ को, हरे भरे पेड़ को काटना चाहता है। तो लकड़हारा पेड़ को जैसे ही काटने के लिए जाता है, पेड़ को देखकर तो कहता है चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। इस तरह से लकड़हारा सोच रहा होता है। पर बच्चों उस समय वो पेड़ काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी से ही जैसे ही वार करने जाता है पेड़ पर, वैसे ही उसकी जो कुल्हाड़ी है हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। अब यहाँ पर लकड़हारा बहुत ही चिंतित व दुखी हो जाता है और दुखी स्वर में कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं है, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। ये सब सोचते हुए वो बड़ा ही चिंतित रहता है। उसी समय उसी समय भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर आ जाते हैं और ग्रामीण रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा कहता है दुख भरे स्वरों में कि क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। तो ग्रामीण व्यक्ति कहता है कि हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। अब लकड़हारा उस पर कहते हैं कि भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण कहते हैं ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी मदद करने की। और यह कहकर ग्रामीण जो है व्यक्ति नदी में कूदता है और कूदने के बाद जब ऊपर आता है तो एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है और कहता है कि अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा ये सब देख के कहता है कि नहीं भाई, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण व्यक्ति कहता है ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। सोने की कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा फिर आश्चर्य से कहता है कि क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? तो ग्रामीण भाई कहते हैं कि हाँ मिल गई, लो ये है सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। अब दुखी होकर
लकड़हारा कहता है, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, कितनी बार आप कुएं और नदी में जाओगे, तो इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। अब ग्रामीण व्यक्ति बीच में ही कह पड़ता है कि नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। अब वो ग्रामीण व्यक्ति नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है और ग्रामीण व्यक्ति कहता है कि लो भाई, इस बार तो ये लोहा ही हाथ लगा है। अब लकड़हारा कहता है, अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई, और लकड़हारा हाथ जोड़कर कहता है कि वो क्या। ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। लकड़हारे ने कहा कि दूसरों की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है, मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। अब यहाँ पर ग्रामीण व्यक्ति चला जाता है और भगवान के रूप में वापस प्रकट होता है। अब भगवान यहाँ पर उन्हें दर्शन देने के बाद कहते हैं कि धन्य हो भाई, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, नहीं लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा ये सब देखकर कहता है कि मुझे शर्त मंजूर है, और यहीं पे हमारा ये पहला दृश्य समाप्त होता है। अब चलते हैं दूसरी कहानी पे, दूसरे दृश्य पे लकड़हारे के साथ क्या होता है देखते हैं इस मंच पर। बच्चों, यहाँ पर लकड़हारे की पत्नी जो है वो लकड़हारे से कहती है कि अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या, आज लकड़ी काटने नहीं जाना है। उसने लकड़हारा कहता है कि जाता हूँ भगवान, और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ता है और मन ही मन सोचने लगता है कि जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं है, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लग जाती है रास्ते में और वो चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में जाके वो बैठ जाता है और कहता है कि आहा कितनी ठंडी छां है यहाँ, सारी थकान दूर हो गई। इस तरह से वो हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। वो जंगल में लकड़ियाँ काटने आया था, तो चलो यही सही, इसे ही साफ करें, ऐसा वो सोचने लगता है। और कुल्हाड़ी चलाने की जैसे ही मुद्रा में हाथ उठाता है, वैसे ही पेड़ प्रकट होता है। पेड़ कहने लगता है, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो। लकड़हारा चौंक जाता है, आसपास उसकी नज़र दौड़ाता है और पूछता है, कौन। पेड़ कहता है, अरे भाई ये तो मैं हूँ। लकड़हारा डर जाता है और कहता है, कौन कौन, भूत भूत। पेड़ कहता है, भाई डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से देखता है, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो। पेड़ कहता है, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो। लकड़हारा कहता है, तो क्या करूं, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़ कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो, तुम ये भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा कहता है, ये तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। पेड़ ने कहा, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़ ने कहा, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। लकड़हारे ने कहा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। पेड़ ने कहा, मेरा मतलब ये नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी। और एक दिन, लकड़हारे ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पेड़ ने समझाते हुए कहा कि कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो,
उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। इस बात पर लकड़ारा हामी भरता रहा और उसी समय पर्दा गिरता है और ये हमारा दूसरा दृश्य भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से लकड़ारा और वन, इस पाठ से क्या सीख मिलती है इन दोनों कहानियों से, पहले और दूसरे दृश्य से, वो देखिए। सीख हमें ये मिलती है कि वृक्ष हमारे मित्र हैं। सबसे बड़ी बात ये, हमें उनका संवर्धन करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से व्यक्ति जीवन में सफल होता है, ये आप सभी जानते ही हैं। तो हमें हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। और बच्चों, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, इस बात का बताने का प्रयत्न किया है यहाँ पर। तो अतः परिवार को छोटा रखने में सभी को योगदान देना होगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये मेरा छोटा सा प्रयास था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये पाठ अच्छा लगा तो इसे आगे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।